हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चतुर्भुज पाठ के कुछ प्रमेय को देखेंगे। यहाँ जो हम लोग प्रमेय नंबर 1 से देखने वाले हैं, ये समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड प्रमेय दिए हुए हैं। कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। अच्छा, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से हमने देखा था कि समांतर चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। परिभाषा से हमें यही पता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो समांतर होती हैं, लेकिन हमें यहाँ क्या साबित करना है? बराबर भी होती हैं। वैसे तो मैंने बताया था आपको कि बराबर भी होती हैं, और इसको हम लोग आगे साबित करेंगे। देख रहे हैं ना, प्रमेय में आ गया। चलिए, तो हमारे पास बस यहाँ दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो AB बराबर हो जाएगा CD के, और यहां पर BC बराबर हो जाएगा DA के। ये इसके बराबर है, इसके सम्मुख भुजाएं ना होती जी, आमने सामने की भुजाएं को ही सम्मुख भुजा कहते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग एक रचना करेंगे। रचना में क्या किया जाएगा कि किसी एक विकर्ण को मिला देंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे विकर्ण AC को मिला देता हूं। ठीक है, तो ये रचना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डॉटेड कर दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देंगे कि विकर्ण AC को मिलाया। ठीक है, चलिए हमने विकर्ण AC को मिला दिया। अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। हमें इसको साबित करने के लिए क्या करना होगा? हमें करना होगा कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे। तो सर्वांगसम कर देंगे तो CPCT से ये बराबर हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा यहाँ ABC लिए, तो उसी के हिसाब से इसमें त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज CDA में। ठीक है, यहाँ ABC तो यहाँ CDA। ऐसा इसलिए लिए क्योंकि देखो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें इनके संगत शीर्षों को, संगत भुजाओं को, संगत कोणों को ध्यान रखना होता है सर्वांगसम करते समय। तो अगर आप यहाँ ABC लेंगे तो यहाँ पे हमने CDA इसलिए लिया क्योंकि देखो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, तो इसलिए A शीर्ष C के यहाँ पे देख रहे हैं ना जी, इसी के AC के कॉरस्पॉन्डिंग है ना जी, तो इसीलिए हमने नाम उसी के हिसाब से लिया है। ये इसके बराबर क्यों होगा? एकांतर अंतःकोण से, ये समांतर है तो ये इसके बराबर, और यह वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, और AC भुजा जो हो जाएगी उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे कि नहीं? चलिए यहाँ पे एंगल BAC, इस त्रिभुज का एंगल BAC किसके इक्वल हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपके DCA के। कैसे? एकांतर अंतःकोण। ऐसा एकांतर अंतःकोण के युग्म इसलिए हुए क्योंकि ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज दिया तो आमने सामने की बजाय समांतर होंगी, तो ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो ये इस कोण के बराबर हो गया। दूसरा AC जो है ना, AC इसमें है, इस वाले त्रिभुज में, और इस त्रिभुज CDA में CA दिख रहा है। देख लीजिए, इसमें AC लिखे हैं तो इसमें CA लिखे, उसी के संगत ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ठीक है, तीसरा चीज हो जाएगा कि एंगल BCA इक्वल टू में एंगल DAC, ये भी एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण के युग्म है इसलिए। तो यहां से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDA के। कैसे? यहां पर आ जाएगा आपका एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ अब लिख सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं आसानी से बराबर हो जाएंगी। CPCT से देख लो, इस त्रिभुज की भुजा अगर AB लेते हैं तो AB के संगत इसमें CD है। इसमें अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहाँ पर
BC, तो BC के संगत इसमें क्या दिया है, DA। सिंप्लिसिटी से हो जाएंगे ना जी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिंप्लिसिटी से ये हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। चलते हैं अगले प्रमेय पे। चलिए देखते हैं प्रमेय 2 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। ऐसे मैंने आपको बताया भी था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं पिछले वीडियो में। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग साबित करके देखने वाले हैं प्रमेय में। हम लोग यहाँ पर ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। सिर्फ हमारे पास क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि एंगल A जो होगा एंगल C के बराबर होगा तथा एंगल B जो होगा एंगल D के बराबर। ये सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसका प्रमाण देखिए। यहाँ ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना जी, समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है ना जी, यानी AB समांतर हो जाएगा DC के, AB DC के समांतर। तो यहाँ AD तिर्यक रेखा काम करेगा, तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल D जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसा क्यों होगा, एक ही तरफ के अंतःकोण है, ये इसके समांतर है, तिर्यक रेखा काम करेगा, तो इन दोनों का योग 180 नहीं हो जाएगा जी, एक ही तरफ के अंतःकोण है इसलिए ऐसा हो रहा। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहां से हम लोग ये जो AD है ये समांतर BC लिख सकते हैं, ये भी इसके समांतर हो जाएगा। तो इस यहां से अगर ये दोनों समांतर है और ये CD तिर्यक रेखा हुआ तो C और D का भी योग 180 हो जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू में 180। ये समीकरण 2 ले लेते हैं, ये भी हो जाएगा एक ही तरफ के अंतःकोण, इसलिए इनका योग 180 होगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ दोनों का योग 180, यहाँ भी 180, तो एंगल A प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल C प्लस एंगल D के। तो एंगल D से एंगल D कैंसिल, एंगल A इक्वल टू में एंगल C आ गया, ये आपका प्रमाणित हो गया। इसी प्रकार दूसरा वाला भी दिखा सकते हैं, एंगल B इक्वल टू में एंगल D, है ना जी। कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग इसी में दिखा देते हैं कि AD समांतर है BC के। अभी हमने देखा ऊपर कि चूंकि इसी प्रकार से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो मैं दिखा देता हूं। चूंकि AD समांतर है BC के तो एंगल A प्लस एंगल B का भी योग 180 हो जाएगा। ये समीकरण 3 ले लेते हैं, एक ही तरफ के अंतःकोण, एक ही तरफ के अंतःकोण। तो अगर हम लोग समीकरण 1 तथा 3 से देखें, 1 तथा समीकरण 3 से, तो ये भी 180 है, यहाँ ये भी 180, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल D के। एंगल A से एंगल कैंसिल, एंगल B बराबर में एंगल D, ये भी हमने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो यही ना दिखाना था कि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, 3 नंबर। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ दिखाना है कि इनके विकर्ण जो होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ABCD ये समांतर चतुर्भुज हो गया। इसके विकर्ण हम लोग यहाँ मिला देते हैं, ये विकर्ण AC हो जाएगा और ये विकर्ण हो जाएगा BD, ठीक है। और एक दूसरे को बिंदु O पर यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, ये ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास क्या दिया है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और क्या दिया है जी, ये समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पे दिया हुआ है कि विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, कि AC तथा BD, विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को, या परस्पर लिख सकते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग देखिए प्रमाण क्या करेंगे, हम लोग इस त्रिभुज को या इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे, ठीक है, यहां पर त्रिभुज AOB ले लेते हैं तथा दूसरा त्रिभुज AOB यानी तो उसी के संगत में COD लेंगे, त्रिभुज COD में। आप DOC लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि A शीर्ष ये वाला कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, तो उसके संगत शीर्ष ये ना होगा जी C, तो AOB तो इधर COD। तो यहां देखो, इनको सर्वांगसम करने के लिए सिंपल है, यह कोण इस कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, और AB इक्वल टू में ये CD हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, हम लोग जानते हैं। तो एंगल OAB इक्वल टू में एंगल OCD एकांतर अंतः कोण के युग्म में, इसलिए बराबर हो गया। दूसरा, यहाँ AB इक्वल टू में यहाँ पे इसके संगत CD है। कैसे, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। तीसरा, एंगल OBA इक्वल टू में एंगल ODC, ये क्यों हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, एकांतर अंतः कोण के युग्म है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण इस वाला कोण तो हो गया त्रिभुज सर्वांगसम। AOB सर्वांगसम हो गया यहाँ त्रिभुज COD के। कैसे, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग CPCT से यहाँ पे OA इक्वल टू में OC और यहाँ पर OB इक्वल टू में OD लिख सकते हैं CPCT से। देखो, अगर इसमें का OA लिए है तो इसमें OC ले लिए, इसमें का OB लिए है तो इसमें का OD ले लिए। तो जब ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, यानी इसका मतलब कि एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं ना जी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः AC तथा BD परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमने यहां सिद्ध करके दिखा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और इसी पे आधारित एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं। आगे प्रमेय और भी हैं, लेकिन उनको बाद में देखेंगे जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस अपना को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।